अंतर्निहित सिद्धांत या विशेषताएं हैं, सिद्धांत अंडरले, विशेषताएं अंडरले, जिनके परिवर्तन से समूचा संविधान ही परिवर्तित हो जाएगा। जिनके परिवर्तन से समूचा संविधान ही परिवर्तित हो जाएगा। आधारभूत ढांचा संविधान की पहचान है, आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान की पहचान है और केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय ने आधारभूत ढांचे के विचार का केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय ने आधारभूत ढांचे के विचार का प्रतिपादन किया, परंतु इसे परिभाषित नहीं किया। प्रतिपादन किया परंतु इसे परिभाषित नहीं किया। और 24 अप्रैल 1973 से लेकर आज तक 1973 से लेकर आज तक उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में निम्नलिखित सिद्धांतों और विशेषताओं का निर्माण किया है। अपने निर्णय में संविधान के निम्नलिखित विशेषताओं और सिद्धांतों का निर्माण किया है। निम्नलिखित विशेषताओं और सिद्धांतों का निर्माण किया है। अच्छा, केशवानंद भारतीवाद बताते समय कहानी आपको बता दें, शायद मैंने बताया था कि नहीं बताया था। केशवानंद भारतीवाद के बारे में कुछ बातें मैंने फंडामेंटल इस बारे में आपको बताई थी। कुछ बातें देखिए, केशवानंद भारती 1973, केशवानंद भारतीवाद से लेकर आज तक सिद्धांत क्या कहा गया, कॉन्टेक्स्ट आपको जिस कॉन्टेक्स्ट में बताइए। 1973 ईयर था और 1973 ईयर दोस्तों वही साल जहां अमिताभ बच्चन ने जंजीर फिल्म से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। 73 यानी वेस्ट इंडीज के वर्ल्ड कप जीतने के 10 साल पहले। 75 में जीता था, 73 का मामला था दोस्तों। 73 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी पहला, और आप जानते थे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उनकी शक्तियां बहुत तेजी से बढ़ रही थी। पहला, संविधान के संशोधन की रफ्तार उनकी इतनी तेज थी, याद रखिए 1971 में सत्ता में आई, और आपको शायद ये बात पहले मैंने याद दिला चुका है, मैंने याद दिलाया है। 24, 25, 26, 27, 28, 29 यानी 24 से लेकर 29 7 संविधान संशोधन बैक टू बैक एक सेशन में। लोग हिल गए, भाई हो क्या रहा है। इसका मतलब है नेहरू 15 साल तक प्रधानमंत्री रहे, ऑन एन एवरेज एक साल में लगभग 2 से 3 संविधान संशोधन हुए। इंदिरा गांधी ने एक साल में 7 संविधान संशोधन, अफरा तफरी मचा दिया। ऐसा लगा जिसके पास बहुमत हो कभी भी कुछ भी कर सकता है। पहला, इंदिरा गांधी ने पहला संविधान का संशोधन जिस स्पीड से किया, वो स्पीड वैसी थी इस स्पीड से अक्षय कुमार फिल्में बनाते हैं दोस्तों। अक्षय कुमार का अभिनेता इतनी तेजी से फिल्में बनाते हैं, शायद तो तेजी से आमिर खान ने देखिए 3-4 साल डूबे रहेंगे, फिर एक कोई लेकर आएंगे, दंगल है दबंग। अक्षय कुमार उसके बाद कौन था, सलमान खान, धनाधन मूवी वाले कहते हैं। इंदिरा गांधी सच पूछे अक्षय कुमार की भूमिका में थी, इतनी तेज बढ़ रही थी। लोगों ने इंदिरा गांधी से पूछा कि क्या करें मैडम, कर क्या रही हैं। मैं कर क्या रही हैं, मैं समाजवाद ला के रहूंगी, अब मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। और बात याद रखिए, 25वां संविधान संशोधन आपको याद है, 25वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार के संबंध में बताया था, आपको याद है क्या किया था। 25वें संविधान संशोधन हुआ क्या था, आपको याद है, बताइए मुझे। क्या किया था, 31 जोड़ा गया था। 39 BC को लागू करने के लिए, निरीक्षक तत्व के एलिमेंट को लागू करने के लिए 14, 19 और 21 का उल्लंघन किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा चेंज था क्योंकि पहली बार निरीक्षक तत्व को ऊपर और फंडामेंटल राइट को नीचे किया गया था। पहला बहुत बड़ी बात थी। इससे ही बड़ी बात थी जो मैंने आपको बताया, उस समय बताया नहीं, आज बता रहा हूँ। उसकी आवश्यकता वहां नहीं थी। उसका दूसरा पार्ट ये दोस्तों, उसके साथ 25वें संविधान संशोधन दूसरे क्लॉज में ये लिखा था, इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। ये बड़ी गंभीर बात थी। यही निदेशक तत्व को प्राथमिक बना देना ये कोई मुद्दा नहीं था। उन्होंने 2 निदेशक तत्व को 3 मूल अधिकारों से प्राथमिक बना दिया। 39 BC को लागू करने के लिए 14, 19 और 21 का उल्लंघन किया जा सकता है। उससे भी बढ़कर न्यायपालिका इसकी कोई झांक तक नहीं करेगी, गंभीर इससे न्यायपालिका चौंकी। और दूसरा, आपको याद है कि इंदिरा गांधी हमेशा न्यायपालिका में भी इधर उधर किया करती थी। कहा तो जाता था संजय गांधी के खिलाफ 1-2 न्यायाधीशों के डिसीजन थे, इंदिरा गांधी ने उठा के ऐसा ट्रांसफर करवाया 600 किलोमीटर दूर। तीसरी, इंदिरा गांधी नौकरशाही पर लगातार अपनी शक्ति का प्रयोग करती जा रही थी और न्यायाधीशों से अपेक्षा कर रही थी प्रतिबद्ध न्यायपालिका हमारे देश में हो। न्यायाधीशों का प्रतिबद्ध न्यायपालिका का मैडम क्या मतलब है, उनका प्रतिबद्ध का मतलब है पार्टी के प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए। न्यायाधीशों का मैडम
कैसी बात आप करती हो? संविधान के प्रति, विधि के शासन के प्रति, निष्ठा की पार्टी के प्रति। किसने कहा? किसने, कौन कह रहा है ऐसी बात? ऐसी बात याद रखिए दोस्तों। और अभी रंजन गोगोई ने कहा कि जस्टिस दीपक मिश्रा को बाहरी दबाव था। दबाव न्यायपालिका के ऊपर हमेशा रहता है, कभी सामने आ जाता, कभी सामने नहीं आता। इंदिरा गांधी के समय तो बिल्कुल दबाव था। जब प्रधानमंत्री शक्तिशाली हो गए, बाकी सब दबाव में रहेंगे। और प्रेस पर भी अपने आप में इंदिरा गांधी आक्रामक थी। इस माहौल में जस्टिस सीकरी उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस थे, और जस्टिस सीकरी उच्चतम न्यायालय कुछ चुनिंदा जज में ऐसे थे जो सीधे बार से चीफ जस्टिस बने थे, बार से जज बने थे। बार का मतलब वो बार नहीं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। हमारे उच्चतम न्यायालय में दो प्रकार के जज हैं। एक हाई कोर्ट के जज हैं जो उच्चतम न्यायालय में जज हो जाते हैं, दूसरे हाई कोर्ट के वकील हैं जो उच्चतम न्यायालय में सीधे जज के रूप में आते हैं। हाई कोर्ट के वकील सीधे उच्चतम न्यायालय में जज के रूप में, ऐसा चुनिंदा समय पे हुआ है, उसमें एसएम सीकरी थी। और बाहर से सीधे उच्चतम न्यायालय के जज के रूप में कोई आएगा, इसका मतलब थोड़ा प्रोमिनेंट है। और एसएम सीकरी ने ये बात लिखी भी, केशवन भारतीय डिसीजन देने कॉन्टेक्स्ट आप देखिए, सारी बातें चल रही थी इसी दौरान, एसएम सीकरी बैठे हुए थे। और कॉन्टेक्स्ट ये था, तब तक एक घटना और हो गई। नई दिल्ली में सारे न्यायाधीशों का एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हुआ। ये मैंने बताया था, नहीं बताया था? सारे न्यायाधीशों का एक सेमिनार हुआ।